रो रहा है तो जेन्युइनली अगर कोई रो रहा है तो उसके पास जाओ, समझ में आता है। नतालिया अरबाज का क्या ही संबंध था, मेरे को समझ में नहीं आया। एंड इवन इफ शी इज कमिंग, आप ये चाहते थे कि मैं प्रिंस नरूला की तरह उस बात पे चिपकी रहूं कि मुझे ट्रॉफी चाहिए ही जिस शो में मैं जा रही हूँ। यहाँ पे हमने देखा है कोई अगर टास्क में अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। इन अ गेम शो वेयर लोगों ने एक दूसरे के गले पकड़ लिए पहले वीक में, रिद्धि को शिवेद पसंद आया, उसकी हरकतें पसंद आई, हम तो टॉलरेट नहीं कर पाते और उसने टॉलरेट कर ली। चाहत एंड रजत, आई वाज नॉट इवन क्लोज टू देम एनी व्हिच वेज इन द हाउस, बट ऐसा मतलब उनको देख के लगता है ना, एक गुस्सैल आदमी और एकदम छुई मुई सी लड़की, दोनों प्यार करेंगे तो क्या। जब तक मैंने सपना चौधरी का नंबर नहीं मांगा था तब तक कोई बवाल भी नहीं हुआ था बाहर खास। एंड आई वाज मिसिंग माय हस्बैंड एंड हाउ ब्यूटीफुली द एडिटर्स वर्कड मैन। कम हियर, आई विल शो यू हाउ इट इज। ऐसे ही बात करना चाहता था ना। इसके बाद मेरे फैंस बोलेंगे बस थैंक गॉड, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन टोल्ड एक और रियलिटी शो तो करना चाहिए, ये वाला तो करना चाहिए, वो वाला तो करना चाहिए। आई होप इसके बाद मेरी ऑडियंस, मेरे फैंस मुझसे रियलिटी शो करने को नहीं कहेंगे, बिकॉज आई एम हैप्पी दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। काफ़ी कुछ सीखा, नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी है, आई मेड गुड फ्रेंड्स। कलर्स के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, जियो के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, एवरीथिंग वॉज नाइस। बट नो मोर रियलिटी शोज। नहीं, 2 रियलिटी शोज की ट्रॉफी आपने मेरे हाथ में देखी है, पर यहाँ पे आप कितनी भी ट्रॉफी के लिए कितनी भी चाह कर लो, जब तक मेरे हाथ में ये डिसीजन था जहाँ मैं अकेले खेलना चाह रही थी, अकेले में ट्रॉफी ले सकती थी, इट वॉज वेरी मच ऑफ अ पॉसिबल गेम। जनता मेरे साथ थी, दोनों जो ट्रॉफीज मैंने जीती है मुझे जनता का वोट मिला है और वो सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी था। दिस वॉज अ न्यू फॉर्मेट वेयर आई फेल्ट कि ये फॉर्मेट काफ़ी मेरे लिए काफ़ी यूजलेस था, बिकॉज अगर मैं कोई बात भी करूं तो इट वुड हैव बीन जस्ट टॉक्स एंड नो एक्शन। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती जिसके रील्स भले कट जाते, पर मैं उसको प्रैक्टिकली गेम के अंदर यूज़ नहीं कर पाती। इफ़ आई वुड हैव बीन नॉट विद माई अलायंस, अगर मैं अपने अलायंस के अगेंस्ट जाती तो मैं वैसे भी कहीं स्टैंड नहीं कर पाती। पर इट वॉज अ वेरी, मतलब फॉर्मेट काफ़ी सुंदर है पर कंटेस्टेंट्स ने काफ़ी अजीब बना दिया था अंदर। स्टार्टिंग में तो मेरा इंटेंशन ये था, बिकॉज अगर आपको उस घर में कैप्टन बनना है, अगर आपको गेम खेलना है तो भी लड़ाई है, कैप्टन बनना है तो भी लड़ाई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि अगर आप कैप्टन बन गए तो अगर आप हार गए तो आपको अपनी ही टीम से 2-3 लोग निकालने पड़ेंगे। देयर वर टू मेनी पीपल, 50 बहुत ज़्यादा जनता होती है भाई, एक बंदे की क्लासरूम में 50 बंदे होते हैं, ठीक है, और हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता है वहाँ। सो आई अंडरस्टूड दैट। एंड लड़की अगर अपने आप पे एक टारगेट बने तो उसकी जो हालत होती है रियलिटी शो में, स्पेशली ऐसे टाइप के रियलिटी शो में, अगर वो ज़्यादा बोले, ज़्यादा ये करे। सेम थिंग हैपेंड विद निकी, शी ट्राइड टू स्पीक, शी ट्राइड टू प्ले हर इंडिविजुअल गेम, शी लेफ्ट बिफोर मी। सो किसी का भी तरीका आई थिंक वॉज नॉट राइट। शुरू से ही गेम काफ़ी मेल डोमिनेंस पे चल रहा था, जहाँ पे हाथापाई तक बात आ गई थी और हमारे पास कोई ऐसा होस्ट नहीं था सलमान जैसा जो बात को संभाल सके या सीधा कर सके। सो आई डिडंट वांट टू पेंट अ टारगेट ऑन माई सेल्फ इन द बिगिनिंग ऑफ द शो। मैं चिल्लाती खानजादी की तरह या किसी की तरह, आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द शो एनी विच वेज। एंड ये शो के लिए जो मैं प्रिंस की शादी में नाची हूँ, गाई हूँ, वो सब के मैं, मतलब फॉर अ शो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू डू। एंड इससे पहले जितने रियलिटी शोज़ किए हैं, आई हैव हैड कंटेस्टेंट्स जिनको मैं जानती नहीं थी बिल्कुल भी। यहाँ पे वैसे रिश्ते ऑलरेडी थे मेरे हाथ में जो अंदर गए थे, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई वॉन्टेड टू डू इट जस्ट बिकॉज आई सेड आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर जो अपनी जिद पे अड़ी रहेगी। एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे भी चीज़ें काफ़ी बदली हैं शो में, पर आई डिडंट एंजॉय द शो एज मच एज आई कुड हैव, क्योंकि अगर जब तक हम अकेले खेलती हूँ, मैं अपनी कहानी खुद बताती हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ती हूँ, मुझे किसी के वोट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दैट गेम्स आई कैन प्ले वेरी वेल, बट साथ में खेलना, आगे तक जाना एंड वोट के लिए बेग करना, आई मीन यू मस्ट हैव नॉट सीन मी वरिंग। अगर आप बोल रहे हो मैं प्रिंस की शैडो में खेल रही थी, मैंने कभी इस चीज़ की वरी नहीं की प्रिंस के सामने। नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई मीन इट्स नॉट अ रॉन्ग वर्ड, इट्स ओके, बट मैंने कभी प्रिंस को जाके
रिक्वेस्ट नहीं की कि ए प्लीज़ यार मुझे बचा लेना, मैं जा रही हूँ, मेरे को देख लेना, मैं नहीं जाना चाहती, तुम लोग मुझे बचाओगे. आई नेवर हैड दोज काइंड ऑफ डाउट्स. आई न्यू दिस इज एनीबडीज गेम. तो आप ये चाहते थे कि मैं प्रिंस नरूला की तरह उस बात पे चिपकी रहूं कि मुझे ट्रॉफी चाहिए ही जिस शो में मैं जा रही हूँ, पागलों की तरह. आई विल गेट टू एनी to get on that level. I'm not that person यार. पर हाँ, disadvantages तभी था जब मुझे समझ में आया कि there is no exchange of the same respect and there is no exchange of the same value. यहाँ पे हमने देखा है कोई अगर टास्क में अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है तो भी उससे कोई मतलब नहीं है. जब अंदर जाके तुम एक्चुअली वोटिंग सिस्टम में बैठोगे तब तुम्हारी गेम कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है. तब तुम कुछ नहीं कर पाते हो उसके लिए. इट वॉज अ वेरी रॉन्ग फॉर्मेट फॉर मी टू बी इन द होल थिंग. आई डोंट सी, मैं इस शो में किसी की भी गेम देख के ये नहीं बोल सकती हूँ कि वाह यार क्या गेम खेले. Everyone is looking like a problem here. If Prince is playing it too much, people say it's too much game. If they are not playing anything at all, it's not a game. युविका को भी लोग बोल रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं. शिव को भी ट्रोल कर रहे हैं लोग. जो अलायंस के अगेंस्ट जा रहा है उसको भी ट्रोल कर रहे हैं. इवन इफ दे हैव दैट पावर. मनीषा रानी इज स्पीकिंग सो वेल इन द शो, बट वो प्रैक्टिकली एक्शन वाइज कुछ कर नहीं पा रही है उसमें. यू नो, गेटिंग इनटू द टास्क, then getting into the danger zone, then getting out of the danger zone. लड़कियां मोहरे की तरह बन रही हैं शो में जहाँ वो लोग निकाली जा रही हैं. It's an easy target. And in a game show where लोगों ने एक दूसरे के गले पकड़ लिए पहले वीक में, I don't want to get down into competition where I'm holding each other's neck and I'm doing all of that. I don't want to fight. मैं अब करण जौहर ने मेरी इंसल्ट की थी तब जाके मेरे मुंह से कुछ निकला था. Here when there is no insult happening, I don't want to be like a बजा हुआ बाजा and I'm going around and fighting with people. नहीं हूँ मैं अब वैसी. आपने खेला नहीं है. इधर आ, 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 come here, come here, I'll show you how it is. ऐसे ही बात करना चाहता था ना. नहीं ऐसी बात नहीं. आपने इधर आ, इधर आ, अभी आप क्रिटिसिज्म नहीं सह पा रही. नहीं, इधर क्रिटिसिज्म सह नहीं कर पा रही. मेरे को ये पसंद नहीं है कि अब जो पास्ट हो चुका है उस पे जो लेक्चर मिल रहा है मुझे तुम लोगों से, क्या करूं मैं. कि ब्यूटी ही यही है कि यू डोंट हैव टू स्पीक अ वर्ड. एंड दिस टाइम वो आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने की थी वो मेरे सामने तो हुई नहीं. मुझे तो आइडिया भी नहीं था. मैंने बाहर आके देखा बिकॉज आई वॉज क्राइंग इन माई बेडरूम एंड आई वॉज मिसिंग माई हस्बैंड. एंड हाउ ब्यूटिफुली द एडिट इज वर्क मैन. द एडिट, यू नो, हर कोई यहाँ आके कंप्लेन करता है कि एडिट में हमारा सीन काट दिया गया. भाई, I love you colors. The edit has worked really well in my favor. Okay, I was genuinely missing my husband and she was talking about my husband. अब देखो क्या होता है ना, आपके घर के बाहर आसपास में कुछ आंटियां होती हैं जो बाइनोकुलर्स लगा के देखती हैं कि क्या चल रहा है उनके घर में. तो अगर हम अलग अलग रह रहे हैं, वो भी अपने पैसे पे है, अपनी चीज़ों से, तो बातें गॉसिप ये सब होती हैं. While talking about her, I'm not gonna name, but talking about her in the same episode अगर आप देखोगे तो वो कैसे समझाऊं मैं, एक वो पिन बॉल गेम नहीं होती है जो you know you keep bouncing here and there. It was happening all accordingly. वो यहाँ जाके रो रही हैं, फिर वहाँ से गालियाँ खा रही हैं, फिर यहाँ आके रो रही हैं, फिर ये हो रहा है, फिर किसी और को गाली. So her trajectory was looked very bad. And the first time she went into a danger zone, she went. So there was no coming back. So it was very much evident कि घर वाले उसको पसंद भी नहीं कर रहे थे. तो I mean यार, जा रही होगी. She must be like going through something in life. But मैं और मेरे हस्बैंड एकदम सेट है, एकदम कोई स्ट्रेस नहीं है भाई. और मैं वैसी लड़की हूँ भी नहीं कि अगर सेपरेशन है तो वो सेपरेशन दिखेगा. I am not someone who's gonna hide the separation. I also need my freedom if I'm separated. Why do I take a tag along with me all the time? And I'm not a person to hide into this. So I will say हो गया यार, डिवोर्स हो गया, कोई बात नहीं. अबे यार रिद्धि को भी तो बोलेगा गेम अच्छी नहीं है. रिद्धि मैम का तो फर्स्ट शो है ना. So यार रिद्धि और शिवेत दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. शो में रिद्धि को शिवेत पसंद आया, उसकी हरकतें पसंद आई. हम तो टॉलरेट नहीं कर पाते और उसने टॉलरेट कर ली, तो इट्स अ गुड थिंग. बट आई लव बोथ ऑफ देम. एंड मेरे चौथे शो के एक्सपीरियंस के हिसाब से आई फील
कि जो शो में रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं उनको जितना 1 महीना अगर वो घर के अंदर है तो उनको 6 महीने घर के बाहर देखना पड़ेगा एक दूसरे को, सारी देखो, आदतें देखो एक दूसरे की, एक दूसरे के दोस्त देखो किन के साथ उठते बैठते हैं, तब जाके डिसाइड करो, तब ये एज वेज का मसला भी निकल जाएगा. आई डोंट थिंक एज इज अ प्रॉब्लम, है ना. इफ शी लाइक्स इट, इफ ही लाइक्स इट, हु आर वी. उस अलायंस का ना, उस अलायंस का मैं आपको बता रही हूँ, बाहर के भी लफड़े इतने हैं, घर में भी नए लफड़े बनाए हैं. सो इट इज बिकम वेरी दिस थिंग के उनका पिछले शो में ये हैशटैग चल रहा था. सो मे बी दे मस्ट हैव इग्नाइट दिस अ लिटिल बिट इन दिस शो ऑल्सो. बट इफ दे रियली वांटेड टू स्टे तो अब तक तो साथ में रह लेते ना, फिर इतना गैप क्यों करते. अब लोगों को देखने में, हम इंडियन ऑडियंस भी तो ऐसी है ना भैया, कब मिलेंगे दोनों, और जैसे ही शादी हो गई उसके बाद सब स्टोरी खत्म, नेक्स्ट कपल प्लीज लेट. सो वी वांट टू सी लव and it's funny. So Chahat and Rajat, I was not even close to them any which ways in the house, but ऐसा मतलब उनको देख के लगता है ना, एक गुस्सैल आदमी और एकदम छुई मुई सी लड़की, दोनों प्यार करेंगे तो कैसा लगेगा. that's the whole idea people are loving, conducting their life. अब मैं वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस तो नहीं खोल के बैठी थी वेयर आई एम टीचिंग मैन हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन और हाउ टू रिस्पेक्ट मैन वुमेन इन इन द सोसाइटी. आई ऑलवेज से पेट्रियार्की के अगेंस्ट अगर फाइट करना तो तुम्हें पहले औरतों से लड़ना पड़ेगा. एग्री सब कर रहे थे. That's what I'm saying. This show is the only show where I see this show as people were saying a lot of things, but getting into action was only one leader with 4-5 chamchas, and that was happening. ठीक है. And in our alliance especially, I was very much okay with Prince taking the lead because मेरे को starting में इतना ये नहीं करना था. If you see, I was interested to be seen only a few days back. इतना ज़्यादा भीड़ है, मेरे को नाम भी नहीं याद हो रहे थे लोगों के अंदर. इतनी भीड़, मतलब कहाँ से शुरू करूँ, किससे किस बात पे लड़ूँ. 50 लोग अंदर गए थे, वेर एवरीबडी हैड दिस थिंग इन माई माइंड के लाइक भाई 50 लोग हैं तो दिखना ही है. जब तक मैंने सपना चौधरी का नंबर नहीं मांगा था तब तक कोई बवाल भी नहीं हुआ था बाहर खास. सो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रियलिटी शो हैज बीन चेंज्ड अ लॉट. It has been changed a lot. You have to really fight, और it's about debate. रख लो ना, तुम एक काम करो, forget all the reality show drama, just keep the debate. एक debate show मैं बनाऊंगी जहाँ पे मैं लोगों को लेके आऊंगी, and now you speak, and जो सही सबसे सेक्सी बात करेगा उसको अवार्ड मिलेगा, and then they can go home. Why are we doing all of this drama? That is the problem. This show जिनको मैं पुश कर सकूं कि चलो यार कुछ करते हैं, बट आई नेवर फाउंड वन सिंगल वुमन इन द शो जिसने बोला कि हाँ चल कुछ करते हैं. बिकॉज यू एटलीस्ट नीड 2-3 पीपल इन द अलायंस. यार यू नीड 2-3 पीपल टू गो ahead in the game when they are scared of going against Prince or going against their own alliance. How do you define that? It was a very messed up situation inside, and I don't regret it because I wanted to end this with this. एक जो आपने बोला रिग्रेट का, आई वॉन्टेड टू एंड दिस जर्नी विद दैट नोट, एंड दैट्स इट. उससे ज़्यादा क्या मैं डिफाई करती, अगर मैं बोलती कि मैं नहीं कर रही हूँ तो वो एक और अलग लड़ाई शुरू होती. फिर उसके बाद मैं वापस बचती भी नहीं अंदर शो में या नहीं, पता नहीं. दैट फाइट अगेन वुड हैव स्टार्टेड विद प्रिंस, एंड जो बचा कुचा जो मेरा चल रहा था संसार अंदर वो भी बिगड़ जाता. The ecosystem would have fallen down very badly. But anyway, I'm really happy with whatever the show did for me. यार एक तो निक्की चली गई. I voted for Nikki. I fought with my entire alliance to vote for Nikki. और वो मुंह सड़ा के गई है, ठीक है. उसके ऊपर से अरबाज ऐसे भैं रो रहा है. And I have always been a part of their much. If you see previously, उन लोग के much में I have always been a part of their much. Okay. Now he's crying. Now here Natala is coming, and I saw her fake crying when she came into her room, and उसने बोला कि मैंने डीनो को वोट किया है, पर उसको वोट करना था सिड को, और उसने वोट एक्चुअली किया अदनान को. And I got to know that she is lying. मैं उसकी शक्ल देख के बोला ये झूठ बोल रही है, ठीक है. तो वो झूठ बोल रही है एक तो, फिर कोई रो रहा है. अभी ये दिस ड्रामा अभी आई बिकम टू रियल इन माई लाइफ के अगर कोई रो रहा है तो जेन्युइनली अगर कोई रो रहा है तो उसके पास जाओ, समझ में आता है. नतालिया अरबाज का क्या ही संबंध था, मेरे को समझ में नहीं आया. एंड इवन इफ शी इज कमिंग, शी इज गोना एक्सप्लेन हिम लाइक
तूने निक्की को वोट क्यों नहीं किया फिर? Why are you explaining him right now? And I was just, I couldn't stand her, man. वंशज का मैं अगर बात बताऊँ ना, बाद में हमारी बात हुई and we became very sorted and I understand that boy very well. उसके जितने points थे उसमें problem नहीं थी. He was right and if he wanted to use those points, he could have used it in such a beautiful way कि valid way से कि मैं छोटा हूँ, आपने मेरे को chance नहीं दिया. All of that okay, but all of that Buddha and all of that, and I saw those videos, and they're not very pleasant to look at. They're not very pleasant to look at. And वो बिना देखे ही अगर लोग भड़क रहे आए तो मैं पूरे घर को दिखाते तो पागल ही हो जाता पूरा घर कि क्या ही कर दिया है इसने. So thank God खाली प्रिंस को बताया. I feel वंशज ने तो मस्त PR यूज किया अपना. I think सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ है, वंशज को, and he is doing good. So I don't have a problem with that. I have a problem with his below the belt comments and extreme trolling. Because what happens is, आप अभी छोटे इसलिए मैं बोल रही हूँ. Why? Because when you become a celebrity, today's world, today's times, it is very easy to become famous. Okay? When you become famous, you have certain responsibility that आप cancel out कर देते हो अपनी लाइफ में. जब आप एक बहुत लंबा चक्कर लगा के आते हो इंडस्ट्री में और आगे कुछ बन पाते हो, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि आप चलते चलते काफ़ी कुछ सीखते हो और अपने आप को संभाल के चलते हो. When you get everything एकदम से, I don't have a problem with that. You need to understand that there is a certain guidelines which because people are following. एक सेलिब्रिटी की जो ऑडियंस होती है ना, उनकी लव लैंग्वेज इज एग्जैक्टली हाउ द सेलिब्रिटी इज टॉकिंग. व्हाटएवर आई से और व्हाटएवर आई टॉक, मेरे फैंस भी वैसे ही आपको बात करते हुए मिलेंगे. वंशज के फैंस, मैंने जब वंशज को बोला था थप्पड़, द काइंड ऑफ कमेंट्स आई गॉट, रेप थ्रेट्स, ओके, तेरा गला काट देंगे, ये कर देंगे. That kind of violent comments will only come if they see their idol doing that. उनको लगता है अगर मेरा आइडल ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पब्लिक फिगर टू एक्ट इन अ वे वेयर दे आर नॉट टेकिंग द वर्ल्ड टू दिस लेवल. एंड इट्स अ रियलिटी शो ऑडियंस. इट्स नॉट सम एनिमल का रणबीर कपूर वेयर इट्स अ fictional character where people can see it and not get influenced or something. This is real life. This you get influenced with. And I'm glad Karan Patel took a very nice stand. वो मस्त सेट होके निकल गए बस. हाँ, बदतमीजी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. That's what I was trying to explain you also. उन्होंने भी तो किया है. हाँ, वो फाइट हो रहा था. बहुत गलत है. It's very wrong. बदतमीजी cannot be tolerated in anywhere, in any sense, to anyone.